बड़ा देखिए, हम बात करेंगे मूव्स इन पाइथन की ना। बहुत से बच्चे अभी शायद उसके बारे में नहीं जानते होंगे और बहुत से बच्चे शायद सी प्लस प्लस पढ़ चुके होंगे, तो उनको तो ऊप्स का नॉलेज होगा। तो जो सी प्लस प्लस का ऊप्स है यही ऊप्स है, ठीक है ना। कोई डिफरेंस नहीं होता ऊप्स के अंदर, चाहे आप जावा में पढ़े चाहे पाइथन में, चाहे आप सी प्लस में पढ़े, घर के फुल के फीचर्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो अपना टॉपिक है आज ऊप्स इन पाइथन, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे हो। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो आप ध्यान देंगे कि ये एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है ना। यानी हम किस पे काम करने वाले हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या बड़ा, किस पे काम करना, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करें। पहली प्रॉपर्टी तो मैं ये मिलेगी, हम जो काम करने वाले हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होती है बताइए आप। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो बहुत कुछ होती है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। एक एम्प्लॉय है, वो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। एक कस्टमर है, बैंक है, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो यानी कि आप रियल वर्ल्ड की कोई भी ऑब्जेक्ट रूप से बना सकते हैं, है ना। एनिमल्स, फ्रूट्स। तो यानी कि हम जो काम करेंगे वो किस पे काम करेंगे, आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आप लोगों ने भी जो काम किया है वेरिएबल्स पे किया है, लाइक इंटीजर पर आपने काम किया है, स्ट्रिंग पे काम किया है। आज हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमें क्या बेनिफिट, क्यों बना रहे हैं। पहली बात तो समझ में आ गई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से। दूसरी बात हमें ये समझ में आएगी कि सिक्योरिटी। हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें सिक्योरिटी फीचर मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेकर आप बी तक की बात करते हैं, क्या इसमें कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है। क्या स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी की जरूरत है हमें। क्या क्या आप लोग सब स्टूडेंट हैं, मुझे क्या सेफ सिक्योर है आपके लिए, आपके मार्क्स। पॉइंट क्लियर, वो कोई बदल नहीं सकता है। जो आपने परफॉर्म किया है वो आपका रिजल्ट है, ना तो आप उसे बदल सकते हो और ना कोई उसे बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकता है, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मार्क्स मिल गए, वो मिल गए।
अब वो चेंज नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर? तो ये चेंज करेगा भी तो कौन करेगा? ये चेंज करेगी तो यूनिवर्सिटी चेंज करेगी। कुछ इशू आता तो आप रीवैल करवाते हैं ना, रीवैल्यूएशन करवाते हो अपने उसका जो पेपर का देखिए। तो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी स्टूडेंट के अंदर भी चाहिए, सिक्योरिटी एम्प्लॉय की भी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन की, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका ईमेल है। सिक्योरिटी कस्टमर की भी चाहिए, मैं बैंक का कस्टमर हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा जो है वो कोई और एक्सेस करे। सिक्योरिटी बैंक्स को भी चाहिए, सिक्योरिटी यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए ना। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां सिक्योरिटी की बात कैसे आई। फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स के अंदर सिक्योरिटी की जरूरत है? पॉइंट क्लियर? लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, देखिए हर सर आवाज कट हो गई सर। कटोरी की आवाज, ये तो फ्लूट वाला एग्जाम्पल ही समझ पाए। नहीं सर, नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, सही आ रही है, सही आ रही है सर। एक मिनट कोई बात नहीं। चलिए, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आप ये मत समझना कि ऊप्स के अंदर जो सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की सिक्योरिटी की बात की मैंने, बैंक के बैलेंस की बात की, आपके रिकॉर्ड्स की बात की सिक्योरिटी की। मैं फ्रूट्स की अगर बात करता हूँ तो वहां भी हमें कुछ पार्ट प्राइवेट मिलता है। एप्पल का टेस्ट और वाटरमेलन का टेस्ट अलग अलग है। पॉइंट क्लियर? तो वो उसका प्राइवेट टेस्ट, देखिए कलर की बात करते है ना। अब मैं समझता हूँ कि ह्यूमन है, उसके भी कुछ प्राइवेट फीचर्स, कलर, हेयर, किसी कर्ली हेयर होते हैं, किसी का नॉर्मल हेयर होता है, किसके हेयर होते नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली, तो वो सबकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, है ना। तो मैं कहना मतलब ये कि हमें ये डिसाइड करना होगा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाते समय कि कौन सा पार्ट हमें प्राइवेट करना है, कौन सा पार्ट हमें पब्लिक करना है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपका नाम क्या है, पब्लिक या प्राइवेट? एकदम Public. गलत, आपका नाम प्राइवेट है। प्राइवेट। आपका नाम पब्लिक कैसे हो जाएगा? मेरा नाम संदीप सप्पल है, प्राइवेट नेम है मेरा। इसे सब जानते तो पब्लिक हो गया, या आप लोग जानते तो पब्लिक हो गया, या आपका नाम कोई जानता तो पब्लिक हो गया क्या? ऐसा नहीं, नाम बताने से। अब अंबानी ने बता दिया उसके पास 45,000 करोड़ रुपए है, निकाल लो। पता है मैं उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, क्या कर लेते हैं आप? या आपने मुझे बता दिया मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी भी है, कर लूंगा, नथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी वाली बात जो कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट का नेचर क्या कहता है। किसी चीज को बताने से वो चीज क्या नहीं होती, पब्लिक नहीं होती, है ना। आपको ना ऑब्जेक्ट को बहुत ध्यान से समझना होगा जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मुझे बताइए कि अगर मैं एक स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करूंगा तो मुझे कौन कौन से फीचर्स, प्राइवेट फीचर्स, उसका रोल नंबर प्राइवेट होना चाहिए, उसका नेम प्राइवेट होना चाहिए, उसके मार्क्स प्राइवेट होने चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो हम यही बात को डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे समझा जाए, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनती है, इस पार्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें डिसाइड करना है क्या प्राइवेट और क्या पब्लिक। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर आप कोई कंपनी टेलीविजन बनाती है, टीवी बनाती है, तो मुझे बताइए वो जब टेलीविजन बनाएगी तो कौन सा पार्ट प्राइवेट कर देगी टेलीविजन का? टेलीविजन है, कौन सा पार्ट प्राइवेट कर देगी? यार सिंपल सा क्वेश्चन है। इंटरनेट। अरे उसके सर्किट्स, यस सर। क्या सर्किट्स क्या क्या लेन देना है आपको, बताओ क्या करोगे सर्किट का? क्या टीवी आप सर्किट देखने के लिए परचेज करते हैं क्या? नहीं यार, टीवी लेना है, सर्किट देखना है। सर्किट्स प्राइवेट है, उसके उसे हाइड कर दिया गया, छुपा दिया गया, क्यों? आपके मतलब का नहीं। क्या पब्लिक है उसमें बताओ? स्क्रीन पब्लिक, उसका ऑन ऑफ बटन पब्लिक, उसका चैनल चेंज करना पब्लिक, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करना क्या है, पब्लिक। बड़ा आप लोग का पढ़ाई में ध्यान नहीं इधर, आप थोड़ा सुनिए जरा मेरी बात, समझ आप लोगों को?
तो यानी कुल मिला के जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या कोई भी कंपनी एक ऑब्जेक्ट को बनाती है तो उसे डिसाइड करना पड़ता है कि उसे रियल वर्ल्ड को क्या देना है और रियल वर्ल्ड से क्या छुपाना है। आप ऐसी आपके मोबाइल का एग्जांपल लीजिए, दो तरह की सिक्योरिटी है। एक कंपनी ने सिक्योरिटी दी है आपको, उसके सर्किट साइड कर दी, और एक आपकी सिक्योरिटी। आपका डेटा बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, आपको उसे सेव करना है, ठीक है, तो लगा दो ना पिन नंबर, लगा दो पिन नंबर सेट कर दो आप, फेस डिटेक्शन लगा लीजिए, थंब डिटेक्शन लगा लीजिए, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दीजिए दे दिए। आप देखिए ना बेटा, आप सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी। गूगल ने भी मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी, लेकिन आप यूज ही नहीं करते उसे। पता है, उसमें एक ऑप्शन आता है कि जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके फोन पे पहले ओटीपी आएगी, तभी वो खुलेगा। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसमें। फेसबुक पे भी ऐसा कर सकते हैं आप। तो आपको फीचर्स दिए हैं, यूज आपको करना है। देखिए, आज से हम बात करते हैं 80s तक की, हम सिक्योरिटी की बात करते रहे। हमने 80s के बाद से सिक्योरिटी की बात करना शुरू, जब हम किसके ऊपर आ गए, नेटवर्क के ऊपर आ गए। जब नेटवर्क के ऊपर आ गए तो हमें क्या जरूरत पड़ी, इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, और इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ, तो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना, या रियल वर्ल्ड हम एंटिटीज कह सकते हैं इसको, देख रहे हैं। चलिए, सिक्योरिटी सिस्टम की बात हमें मिलेगी। नाउ, दूसरा हमें सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा सिक्योरिटी के अलावा, वो ये मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना इजी रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक या इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को चेंज करता है तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे वर्ल्ड पे आता है कि नहीं आता। मैं अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करता हूं तो उसका रिफ्लेक्शन सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही काम ऊप्स का होता है कि अगर ऊप्स कुछ चेंजेस करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन किस पे आएगा, सब पे आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा वो मैं अंडरस्टैंड करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इससे हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, व्यूज, कुछ भी कह सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो अभी जैंगो पढ़ रहे हैं बच्चे सब, एक बार पेज बनाएंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह हो जाएगा। लेवल समझ में आ गया आपको। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा हमें जो एडवांटेज मिलता है वो क्या मिलता है, दैट इज इनकैप्सुलेशन। ये वर्ड सुना आप लोगों ने, क्या होता है? सारी चीजों को एक ही चीज में बांध देना। यस, सही कह रहा है, सारी चीजों को एक ही चीज में बांध देना। हाइडिंग द डेटा सर। हाइडिंग डेटा तो ना होता है इनकैप्सुलेशन। सर डेटा प्लस फंक्शन दोनों को एक ही में मिक्स कर दो। हाँ, डेटा और फंक्शन दोनों को मिक्स कर देना। लाइक अगर ये ना हो ना तो खत्म, जब डब्बा डब्बा रह जाएगा मोबाइल। पॉइंट क्लियर? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनकैप्सुलेशन है, डेटा एंड प्रोसेस को एक यूनिट में बांध लेना। ये तो पढ़ना है हमें, यही तो काम करना है हमें। wrapping up of data and functions in a single unit. कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको अगर इसको आइडिया हो तो इसके बारे में। wrapping up of data and function in a single unit. Yes. सर टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं सर, जैसे टीवी में सर्किट्स वर्किट्स हैं सर, वो सर अपन सब सर्किट्स कंपोनेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है उनके बीच में, तभी टीवी चल रही है हमारी। सर और बॉडी में अपन ने सर उसको, वो सिग्नल प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले हो रहा है। यस सर। तो अगर ये फ्लो ना हो, अगर कंपोनेंट्स के बीच में फ्लो ना हो तो हम काम कैसे कर पाएंगे? तो कंपोनेंट्स के बीच में फ्लो बनना जरूरी है, और उस फ्लो को बनाने के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे लॉजिक्स। और लॉजिक्स लगाना आपको आते हैं क्योंकि मैंने फंक्शंस पढ़ा दिया आपको।
फंक्शन याद है आप लोगों को? कैसे बनाते हैं फंक्शन? कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? डेफ। डिफाइन डेफ डेफ यूज करते हैं। जी क्लियर? Yes, sir. देखो मैंने कहा ना फंक्शन एक डिफरेंट वे में आने वाला है, तो इनकैप्सुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। याद देखिए सर मैं बेटा। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स का भी एक अच्छा सा एग्जांपल बनेगा तो आपको क्लियर करें। देखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक टेक्निकल वर्ड है। डेटा हाइडिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूं। मेरी कंपनी में 4 लोग, सपोज कीजिए, सब बच्चे ध्यान देंगे, मेरी कंपनी में 4 लोग, और मैं चाहता हूं उन 4 लोगों में से 3 लोगों को मैं, और मेरे पास 4 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 4 ही लोग हैं और 4 ही कंपोनेंट है। मैं चाहता हूं कि वो 4 कंपोनेंट्स सिर्फ 3 लोगों को दिखाई पड़े और एक बंदे को दिखाई ना पड़े। ऐसा हो जाएगा। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग। सोचो कितनी बड़ी बात है। मैनेजर जो है ना बाहर घूमने जा रहा है, बोला यार अब मैं बाहर जा रहा हूं तो बैंक कौन संभालेगा? तो वो अपने ना एक अपने नीचे जो काम करता है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर जो होगा, वो बोला यार काम कर यार, मैं तेरे को सारी परमिशन दे जाता हूं, तू देख जब तक मैं नहीं आता। तो उसने सारी परमिशन ग्रांट कर दी, डाटा को क्या कर दिया, शो करवा दिया उसने। वो अपना काम, उसने अपना वो काम करना शुरू कर दिया। जब लौट किया तो क्या हुआ, फिर हाइड कर दिया उसने। ऐसा होता कि नहीं होता रियल वर्ल्ड के अंदर? कुछ समय के लिए आपको डेटा मिल जाता है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप बैंक में, सब बैंक का काम जानते हो, आप बैंक में जाते हो, आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है नेट बैंकिंग के लिए, अपने आप नेट बैंकिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो बाय डिफॉल्ट नेट बैंकिंग के फीचर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन जब उसे आप एक्टिव करवा लोगे तो क्या हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। ये सब कितना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, ऑब्जेक्ट्स। कौन सी ऑब्जेक्ट मुझे देनी है और कौन सी ऑब्जेक्ट मुझे ग्रांट करनी है और कौन सी रिवोक करनी है, मेरे हाथ में बहुत इजीली मैं मैनेज कर पाऊंगा। तो ये फायदा मिलता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हेडिंग ऑफ डेटा, हेडिंग ऑफ फंक्शंस, हेडिंग ऑफ प्रोसेस। टेलीविजन में लाखों प्रोसेस है, लेकिन आपको पता ही नहीं वो प्रोसेस कौन कौन सी। मैं आपको बोलूंगा टेलीविजन बना लो, अभी तुम बना ही नहीं पाऊंगा, एक बंदा नहीं बना पाएगा, मैं भी नहीं बना पाऊंगा, क्यों, कैसे बना दूंगा। लेकिन अगर सोनी कंपनी का बोलो टेलीविजन बना, वो कुछ सेकंड से बना के दे देगी आप, क्योंकि इस बार मशीन से ऑटोमेटिक वो जानती है टेलीविजन कैसे बनना है। हाँ मैं आपको बोलूंगा यार एक काम करो, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ लो, सब पढ़ लोगे तो, क्योंकि वो तुम्हारे जोन में आता है। दुनिया का हर पर्सन हर ऑब्जेक्ट नहीं बना पाता, लेकिन आपको हर ऑब्जेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, उप्स। अगर आपको बोला गया कि टेलीविजन बनाना है तो आपको टेलीविजन बनाना सीखना पड़ेगा, उसकी फंक्शनलिटीज पढ़नी पड़ेगी। तो यानी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उससे पहले आपको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद ही आप, यानी आप देखेंगे बेटा, बिना सोचे समझे या बिना स्टडी किए आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये UPS का रूल है। तो यानी कि आप समझ जाओ कि जब कंपनी में काम होता है ना, तो पहले केस स्टडी बनती है, ठीक है, केस स्टडी के बाद ही उसकी ऑब्जेक्ट डिसाइड होती है, उसकी प्रोसेस डिसाइड होती है। अभी तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, लर्निंग स्टेज में ना, हम क्या करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो आपकी जोन में आते हैं, बना लेंगे। लेकिन जब कंपनी में काम करोगे तो काम ऐसा नहीं होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ऑब्जेक्ट्स को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस समझनी पड़ेगी, तब आप काम कर पाओगे। तो ये है आसान, बट अगर आपने गलती से भी समझने में कुछ इश्यू कर दिया तो आपके ऑब्जेक्ट धराशय हो जाएंगे, सब काम खत्म। आपको सोचता है कि दोबारा से प्रोसेस बनानी पड़े। सब बात समझ बेटा। इंडस्ट्री में जो ऊप्स मैनेजमेंट है वो आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना। पॉइंट क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते थे इनहेरिटेंस, ये फीचर इसमें आ गया, ये फीचर, लेकिन
उसको जब तक स्टडी नहीं, एक बैंकिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इंडिया का रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, या एक कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट बहुत टफ है, उसे बनाने के लिए हमें बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए इन्हीं 4-5 चीजों के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। देखिए, तो इसको समझने के लिए हमें आज पढ़ना पड़ेगा ऊप्स कैसे बनती है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ना बड़ा ध्यान देंगे, अगर हम बात, देखो बेटा बता दूं मैं, ये एक इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इवन आईओटीज जो सब्जेक्ट है हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर इसका यूज होगा। इस बार मैंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है पाइथन के अंदर, दैट इज रेस्ट एपीआईज। हम तो पढ़ाते नहीं थे, लेकिन इस बार पढ़ाना शुरू किया हम लोगों ने। रेस्ट एपीआईज के अंदर इसका यूज होगा। बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के हम काम ही नहीं कर पाएंगे रेस्ट एपीआईज के अंदर, नहीं अपना एपीआई डेवलपमेंट जो हम सीखेंगे। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, नाउ क्लास क्या होती है बताते हैं, तो बता सकता है क्लास क्या होती है? यस, वेरी गुड। और Class is the factory which can use for creating a object, real life object. सर ब्लूप्रिंट। हाँ बिल्कुल सही। क्लासेस आर लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही कह रहे यार, एकदम सही। कैटेगरी को भी क्लास कहते हैं, बट अगर टेक्निकली बोला जाएगा तो बिल्कुल क्लास इज अ फैक्ट्री व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। आपने बोला क्लास एक कैटेगरी होती है, बिल्कुल सही बोला आपने। एक ब्लूप्रिंट होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, सारे वर्ड सही बोले। बट अगर आपसे पूछा है तो क्या बोलेंगे? क्लासेस आर लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। क्या कौन समझाएगा? नहीं, मैं आपसे क्लास के बारे में पूछा, लॉजिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन? यस यस, देखो मुझे बताओ, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है या क्लास? वेरी गुड, एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। कैसे बना है बता दो आप। फ्रूट क्लास। एप्पल कैसे बना है बता दो आप। Sir, fruit class से sir. अरे मैं, ये क्वेश्चन नहीं मेरा, मैंने क्या पूछा है? एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। मेरा क्वेश्चन है एप्पल बना कैसे, बता। क्लास से Sir, class से बना होगा sir. अरे तू बताना कैसे बना। क्लास तो मैं भी जानता हूँ बना है, बना कैसे? बड़ा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। उनकी प्रॉपर्टीज से तो लगा है ट्री ने एप्पल कैसे प्रोड्यूस किया, उसका कलर लाल क्यों हुआ, वो खट्टा मीठा क्यों है? Sir, कुछ एप्पल हरे properties होते हैं, है कुछ sir, एप्पल लाल tree की क्यों sir. होते हैं? दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है? छुपा हुआ। देखो नेचुरल चीजें मुझे नहीं पता कैसे बनी, ह्यूमन कैसे बना हमें भी नहीं पता, एनिमल कैसे बना हमें नहीं पता, रिसर्च ही है, कोई अभी जानता ही नहीं है। सब बोलते ब्रह्मा जी ने बनाया। लेकिन एक चीज बताइए कि क्वेश्चन इज दैट कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो नेचुरली बनी हुई है, हम नहीं जानते हो कैसे प्रोड्यूस होती है। एप्पल कैसे प्रोड्यूस होता है हमें नहीं पता, है ना। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनका टेस्ट अलग अलग है, कैसे बना, टेस्ट कैसे आया हमें नहीं पता। लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में है जो हम बना सकते। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों के पास मोबाइल है, वो कैसे बना? जैसे आपके पास एक मोबाइल है सैमसंग का, मान एंड्रॉइड फोन, कैसे बनाया? किसने बनाया? सैमसंग ने बनाया उसको, वो आप बता दोगे आप, और वो बन भी जाएगा कि ह्यूमन ने बनाया, ह्यूमन मेड। क्लियर? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन मैं अभी बोलूं ना आपको कि ये माउस बना दो, मेरे सामने पड़ा, इस माउस को डिजाइन कर दो आप इस माउस को नहीं बना पाएंगे, दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। आप इस माउस को यूज करना जानते हैं, लेकिन ये बना कैसे नहीं जानते, लेकिन कोई ना कोई इसको बना सकता है, दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लासेस क्या होती है बेटा? लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस के थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं हमें नहीं पता कैसे बनी है, इवन जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं जो ह्यूमन ने बनाई है वो भी कैसे बनती है हम नहीं जानते।
उसे बनाया कौन? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करनी पड़ेगी? आपको स्टडी करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? आपको मेरी बात समझ आ गई? नहीं आ गई? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी? क्लास तो बनानी पड़ेगी। बिना क्लास के क्या नहीं होती बेटा? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो क्लासेस आर लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन एंड व्हाइल ऑब्जेक्ट्स हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का रियल वर्ल्ड में क्या होता है? फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, जबकि क्लासेस क्या होती है बेटा? लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन होती है। जो मैं यूज कर रहा हूँ, जूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ को पढ़ाने के लिए, मुझे नहीं पता जूम कैसे डिजाइन किया। हाँ, उसका रेप्लिका हम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सारे फीचर्स बना पाएंगे? बना भी सकते हैं और नहीं बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी। तो यानी कि ह्यूमन बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, और तो क्रिएट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगी? क्लास। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एक माउस का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सभी का इस्तेमाल करना जानता हूं, लेकिन वो बनता कैसा है वो मुझे नहीं पता। दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। एप्पल में खाता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं एप्पल बना कैसे। तो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन क्लासेस क्या है बेटा? उसके लॉजिक्स छुपे हुए। अच्छा, आप बैंक जाते हो बेटा, पैसे विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, लेकिन आपको पता नहीं जो आपने पैसा डिपॉजिट किया वो कहां जाता है। दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। तो बैंक एक फैक्ट्री है कि नहीं है? क्या प्रोड्यूस करती है? कस्टमर्स। ठीक है, चलिए नाउ क्लास कैसे बनेगी बेटा, बताते हैं आप। क्लास से क्या बनेगी बेटा? क्लास से बनेगी ऑब्जेक्ट्स। हमने बनाया क्लास। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल अभी वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लास का एग्जांपल लेता हूं। क्या क्लास रियल वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करती है? इस बात को समझाना चाहता है ना, मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, फ्रूट एक क्लास, फ्रूट एक। अब इस बात को प्रूव करते हैं। अच्छा, तुम मुझे बताओ, किस बच्चों ने फ्रूट देखा है? देखा है फ्रूट? आपने फ्रूट देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने एप्पल देखा है, ऑरेंज देखा है, लेकिन फ्रूट नहीं देखा। हेलो, समझ में है कि नहीं है बात? यस सर। क्या बोलते हैं इसको हम? लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, आप लोगों ने मोबाइल देखा है क्या? नहीं देखा। सैमसंग का देखा हो, आईफोन देखा हो, लेकिन मोबाइल नहीं देखा। दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, व्हीकल देखा कभी आप लोगों ने? व्हीकल नो सर। किसने देखा व्हीकल आज तक? लेकिन साइकिल देखी मैंने, कार देखी है, ट्रक देखा है, लेकिन क्या देखा हम लोगों ने? व्हीकल ही देखा। दैट इज लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। इसे बोलते हैं क्लास। समझ में आ गया? बैंक देखा है? आप बोला देखा है, मैंने देखा है। पीएनबी देखा है, एसबीआई देखा है, सिर्फ बैंक देखा। पॉइंट क्लियर? ये हो गया क्या? लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन। तो क्लास के एग्जांपल क्या होंगे? फ्रूट्स, आरजीबी भी क्या यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर में क्या होता है? कॉलेजेस चलते हैं। तो आरजीबी भी क्या प्रोड्यूस करती है? आरजीबी भी क्लास है जो क्या प्रोड्यूस करती है? कॉलेजेस। सर ये फ्रूट्स व्हीकल सर ये भी रियल लाइफ में आएंगे नहीं आएंगे सर? ये नहीं क्या आएंगे बेटा? ना तो फिर क्या सर कह रहा है? जैसे जो फ्रूट्स है व्हीकल्स है अपन है और ये बैंक बोला सर, ये रियल लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे सर? ये है सब रियल लाइफ में, क्यों नहीं है भाई? देखो, देखे तो है ही नहीं है अगर सर। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सब कुछ रियल है, कुछ लॉजिकल है, कुछ फिजिकल है। लॉजिकल है ये सर, ये मतलब मैं देखे सिर्फ नहीं बोल है रहा हूँ ये लेकिन है। लॉजिकल है, मैं यही तो मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ भाई। मैं आपको किससे कंपोनेंट्स पढ़ा रहा हूँ? ऊप्स से कंपोनेंट्स। तो ऊप्स में क्लासेस भी आती हैं और ऑब्जेक्ट्स भी आती हैं, लेकिन क्लासेस क्या होती हैं? लॉजिकल होती है। यस सर, यस सर।
पॉइंट क्लियर? एलजी क्या है बताओ? एलजी क्लास है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। एलजी क्या है? क्लास है। क्लास। एलजी क्लास। पॉइंट क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए बेटा, क्लास कैसे बनती है इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है। क्लास को बनाने के लिए बेटा हमें यूज करना पड़ेगा क्लास कीवर्ड एंड क्लास नेम एंड क्लू, बस बन गई क्लास। इतना ही होता है इसका सिंटेक्स। इसके अंदर आते हैं मेंबर फंक्शंस, एंड डेटा। ठीक है, और इसको कैसे बनाते हैं बताते हैं ना। अब जब क्लास बनाएंगे ना, तो रियल वर्ल्ड में हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं। रियल वर्ल्ड की हर ऑब्जेक्ट में दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, आपका लैपटॉप है, उसमें दो पोर्शन तो ही है, कुछ प्राइवेट है और कुछ पब्लिक है। कोई भी एग्जांपल ले लो। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मेंबर को प्राइवेट बनाने के लिए, प्राइवेट मेंबर्स के लिए आप यूज करेंगे बेटा दो बार अंडरस्कोर, टू अंडरस्कोर। ये प्रोटेक्टेड मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आपको यूज करना है सिंगल अंडरस्कोर। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स क्या हो गया बताओ? प्राइवेट हो गया। एंड अंडरस्कोर एक्स क्या हो गया? प्रोटेक्टेड। अगर मैं बात करता हूं पब्लिक की, पब्लिक की बात करूं, तो पब्लिक को यूज करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे नथिंग, कुछ भी नहीं, नॉर्मल डिक्लेरेशन जैसे आप करते हुए आ रहे हैं। एक्स, एक्स क्या है? पब्लिक। समझ में आ गया? तो यहां पर ना प्राइवेट पब्लिक कीवर्ड नहीं, यहां पर क्या बेटा डबल अंडरस्कोर है, सिंगल अंडरस्कोर और नॉर्मल डिक्लेरेशन। क्लियर? चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहले हम बात करेंगे, आज ना सिर्फ क्लास को समझते हैं, होती क्या क्लास, क्लास कैसे बनती है इसको समझ लेते हैं। चलिए क्लास स्टूडेंट बनाते हैं, है ना। और हम स्टूडेंट की क्या मेंटेन करते हैं बेटा? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसके पीसीएम के मार्क्स। ओके, मान लीजिए ये जो स्टूडेंट हम बना रहे हैं वो 12th क्लास का स्टूडेंट है, और क्या मेंटेन कर रहे हैं उसका? सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स। कौन से? पीसीएम। मुझे बताओ, अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी बोर्ड का स्टूडेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, साइंस का स्टूडेंट है, तो तीन सब्जेक्ट मेंटेन करने हैं, कौन कौन से उसके? पीसीएम। तो बताओ उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? रोल नंबर है, नेम है और पीसीएम। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए जो मेंटेन करते हैं। वैसे तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल पहला एग्जांपल है। चलो, तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं डेफ। ठीक है, मुझे बताइए, मुझे स्टूडेंट क्रिएट करना पड़ेगा, पहले एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना बच्चों का। अगर 12th क्लास का बच्चा तो पहले एडमिशन तो करो उसका, तो बोर्ड उसका एडमिशन लेगा। ठीक है,
गेट स्टूडेंट डिटेल्स। क्या लिखा हमने? ये क्या है बताओ? प्रोसेस। अरे भाई अगर क्लास स्टूडेंट बनाओगे तो प्रोसेस तो बनानी पड़ेगी ना। अगर ये प्रोसेस नहीं बनाऊंगा, अच्छा मुझे बताइए, आपके टेलीविजन के अंदर आपका टीवी है मान लीजिए, और उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस ही नहीं है, क्या करोगे टीवी का? तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं समझे? अच्छा आपका तो टीवी में स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस है, सिग्नल रिसीव करने की प्रोसेस नहीं है, टीवी खत्म। तो कितनी सारी प्रोसेस बनानी पड़ेगी? वॉल्यूम को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, चैनल को चेंज करना, मैंने ना हजारों प्रोसेस होंगी। तो सोचने वाली बात है। अगर मैं स्टूडेंट नाम की फैक्ट्री बना रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस तो बनानी पड़ेगी। स्टूडेंट की डिटेल्स तो एंटर करेंगे तभी तो वो एग्जाम देगा भाई, उसका एडमिशन तो करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं एडमिशन ना। जब मैं ये गेट स्टूडेंट डिटेल्स बनाऊंगा तो जैसे ही मैं क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा ना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक कीवर्ड आ जाएगा। मैंने नहीं बनाया है, अपने आप ही आएगा, सेल्फ। सुनो, ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप लोग और रूप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप पाइथन के अंदर, ये सेल्फ अपने आप आ जाएगा। और ये सेल्फ जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सेल्फ जो होता है, सेल्फ जो कीवर्ड है, मैंने नहीं बनाया, ये एक इम्प्लिसिट कीवर्ड है, अपने आप बन जाता है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कीवर्ड जो है, होल्ड रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट which call the process। तो ये पॉइंट ना भूलना नहीं इसको, होल्ड रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट which call the process। अगर किसी ने C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी है, तो उसमें एक पॉइंटर Yes. पढ़ा होगा दिस, THIS, ये वो दिस ही है। बट जावा में और C++ में दिस का यूज स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं, यहां तो करना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्ट है, यहां तो करना ही पड़ेगा, बिना सेल्फ के काम चलता ही नहीं है। सेल्फ तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसका। चलिए बस याद रखना है इसको, अभी एग्जांपल से प्रूव हो जाएगा ये क्या चीज है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सेल्फ 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जांपल इंप्लीमेंट होगा समझ में आ जाएगा। चलिए अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, सब ध्यान देंगे, बहुत यूजफुल बात है। अगर मैं लिखता हूं रोल नंबर इक्वल्स टू इनपुट एंटर रोल नंबर, ओके, ये रोल नंबर एकदम बेकार, किसी मतलब का नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये रोल नंबर लोकल वेरिएबल है और इसकी लाइफ पता है कितनी है? फंक्शन पर, जैसे ही फंक्शन के बाहर आओगे ना, खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझे इसे किसका पार्ट बनाना है? स्टूडेंट का पार्ट बनाना है। मुझे बताना है कि ये रोल नंबर किसका है? स्टूडेंट का है। तो मैं इसके आगे लिखूंगा सेल्फ डॉट रोल नंबर। जिस वेरिएबल के आगे सेल्फ लिखा होता है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। मुझे बताओ, मोबाइल की स्क्रीन किसका पार्ट है? ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं यार, ये स्क्रीन को साइड में रखो, मोबाइल यहां चला, ऐसे कभी हुआ क्या? अरे यार, कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाते, उनकी फंक्शनलिटीज आपस में काम करती है, मिलजुल के काम करती है, तभी आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आता है भाई। पॉइंट क्लियर? तो कंपोनेंट्स किसका पार्ट होते हैं? कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलकर क्या बनती है? हमारी एक ऑब्जेक्ट बनती है। तो मुझे बताइए, स्टूडेंट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो रोल नंबर एक कंपोनेंट है, सेल्फ लगा दिया, यानी सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल्फ हटाते से क्या हो जाएगा? वो एक लोकल वेरिएबल हो जाएगा, सिर्फ प्रोसेस में काम आएगा, छोटी मोटी प्रोसेस में काम आएगा, लेकिन किसका पार्ट नहीं होगा?
ऑब्जेक्ट का पार्ट, ठीक है ना। तो हमें अगर ऑब्जेक्ट का पार्ट बनाना है तो सेल्फ लगाना पड़ेगा। हाँ इमरान, अरे मैं ये बता, आ सकता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आ सकता है क्या? नहीं यार, तेरे को काम वाम नहीं तो आजा, तो थोड़ा सा गाड़ी बहुत गंदी हुई है यार, है ना। कितनी देर में आ जाएगा? मैं अभी हूँ 2 घंटे के लिए हूँ यहाँ, ठीक है ना। ठीक है। एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, फिजिक्स, पास करो। सॉरी, पी पी बस पी बहुत ना, पी सी और N। अच्छा अपना हिंट में कन्वर्ट नहीं किया मैंने, बाद में हिंट में कन्वर्ट कर दिया, क्या कर ही लेते चलो। हाँ जी, तो सेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। ऑब्जेक्ट सर। क्लास का चलो, ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो मेंटेन हो गया, अब एक काम करते हैं, छाप लेते हैं, शो करवा लेते हैं, डेफ शो स्टूडेंट डिटेल्स। जैसे मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा ना, अपने आप सेल्फ लिख के आता है। मैं भी किसमें काम नहीं करूँ, पांचा में काम नहीं करूँ ना, इसलिए भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वहां पे करेंगे ना अपन, लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे तो अपने आप सेल्फ लिख के आ जाए, हमें सेल्फ लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ यहाँ के लिए यहाँ जरूरत पड़ेगी लिखने की। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट करके बता देते हैं। मैंने भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया आज, जस्ट मैंने आपको क्लास का इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे बनती है क्लास, और आसान टॉपिक है ये, लेकिन बड़ा है, बहुत बड़ा होता है, पता है ना आपको। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सब कुछ है यहाँ पे। हमें सी प्लस प्लस का ऊप निपटाने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। सर जी सेल्फ इज तो इम्प्लीसिट, इसका यहाँ का मतलब ऊप क्या है से सर? कितना बड़ा ऊप से सोचो, ये उससे बड़ा ऊप से है, लेकिन सर इजीली मैनेज हो जाएगा। हाँ जी, सर सेल्फ इज इम्प्लीसिट फंक्शन, इसका मतलब है इम्प्लिसिट सर? ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, सेल्फ भी इसका एक मतलब ऑब्जेक्ट ही क्या है। है सर? अभी समझा रहा हूँ तेरे को, सेल्फ को तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत। देखो, यस सर, अगर यस। मैं कहता हूँ यहाँ डेफ, सुनो, डेफ सब जानेंगे, रिजल्ट, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, देखो मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप लग गया सेल्फ, समझ आएगा नहीं यार? ऐसे सेल्फ अपने आप आ जाएगा। अच्छा बड़ा, हमने 2 फंक्शन बना दिए, कौन कौन से? ठीक है, चलो हमारी फैक्ट्री बन गई, हमारी क्लास बन गई, अब क्या बनाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट बनाते हैं अपन, सब अच्छे ध्यान देंगे कैसे बनेगा स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है, हालांकि सब बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ये क्या है बताओ?
कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर सर। कंस्ट्रक्टर अरे हम पढ़ चुके हैं टपल, टी इक्वल टू टपल, ब्रैकेट लगाया था मैंने। यस सर, यस सर, टपल सर। बिना कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, पता है। लिस्ट को बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्टर है, टपल को बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्टर है, डिट को बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्टर है, सेट को बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्टर है। एस इक्वल टू सेट, ब्रैकेट लगा दो भैया। ये लिस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई, आपने नहीं बनाई है वो बनी बनाई ऑब्जेक्ट से पाइथन की। आज हम क्या बना रहे हैं? अपनी खुद की ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। स्टूडेंट। हाँ यस, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। टी इक्वल टू टपल, यस सर, क्या है यस ये सर। टपल बताओ? कंस्ट्रक्टर सर। कंस्ट्रक्टर बेटा, इसे फंक्शन नहीं बोलना। लेकिन ये टपल नाम का कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया, बनाया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर S1 नाम की ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा। मुझे बताओ S1 में क्या है इस समय? S1 में क्या है? नहीं, S1 के अंदर क्या है? सर डिटेल सर स्टूडेंट की। एकदम गलत बोल रहा है, सर S1 में सर सारी फंक्शनैलिटी है, सारे फंक्शन एकदम गलत बोल रहा है तू। S1 में क्या है? बोलो भूल सर गए। रेफरेंस हाँ, रेफरेंस S1 के अंदर है एड्रेस। वही अरे रेफरेंस यार, ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस वेरिएबल, भूल गए तुम लोग। यस सर, यस पहले सर। मेमोरी बनती है, उसके बाद उसका एड्रेस चला जाता है उसके अंदर। बताया मैंने ये पहले दूसरी क्लास में, बताता हूं मैं। पहले दूसरी क्लास के अंदर जब पाइथन पढ़ाते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज S1? ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या बनेगा? इसके लिए मेमोरी बनाएगा, खाली है, नल, कुछ भी नहीं इसके अंदर, नथिंग। इसका रेफरेंस कितना है? 1000। यहाँ कितना आ जाएगा? 1000। ये नन है, नन, कुछ नहीं इसके अंदर। लेकिन पता है S1 के अंदर एड्रेस है, और ये ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, खाली पड़ा है इसका मेमोरी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। C++ में पता क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते सही सब ब्लॉक बन जाते हैं, रोल नंबर, नेम, PCM, यहाँ नहीं बनते, यहाँ नहीं बनता। यहाँ की ऑब्जेक्ट खाली है। जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करोगे, जब तक सेल्फ नहीं मिलेगा ना, कोई भी कंपोनेंट नहीं बनेगा। कितना मेमोरी सेव कर रहा है, कितना मेमोरी, ह्यूज मेमोरी सेव कर रहा है। अभी आपका ना ऑब्जेक्ट तो बन चुका है S1, लेकिन उसका एक भी कंपोनेंट रेडी नहीं। पॉइंट क्लियर? अब क्या होगा बताते हैं आपको, ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, अब मैं करता हूं यहां पर S1 डॉट एंड करता हूं गेट स्टूडेंट डिटेल्स। मुझे बताओ ये S1 में कितना है? S1 की वैल्यू कितनी है बताओ ना? 1000। अभी तुम्हारे सामने 1000 एड्रेस। कितना है S1? 1000। देख लेना, तुम लोगों ने बनाया था डायग्राम मैंने। S1 ने कॉल किया किसे? अच्छा, सेल्फ के बारे में क्या लिखा था? पढ़ना जरा, सेल्फ के बारे में क्या लिखवाया था? सेल्फ के अंदर किसका एड्रेस होता है? उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जिसने कि मेंबर फंक्शन कॉल किया है। तो मुझे बताइए मेंबर फंक्शन किसने कॉल किया है? S1 ने। S1 का एड्रेस कितना था? 1000। तो यहां से हमारा कंट्रोल यहाँ जाएगा, तो बताओ सेल्फ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। यस सेल्फ सर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 1000। 1000 का रोल नंबर, 1000 का नेम, 1000 का P, 1000 का C, 1000 का M। तो क्या हो गया? 1000 लोकेशन का जो ब्लॉक बना था, उस पर रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, P आ गया, C आ गया, यानी 1000 लोकेशन का रोल नंबर आ गया, 1000 पे नेम आ गया, 1000 पे P, C और M आ गया। हाँ जी, क्लियर? यानी 1000 लोकेशन जो थी वो खाली पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि क्रिएट करो 1000 पे रोल नंबर, 1000 पे नेम, 1000 पे P, 1000 पे C, 1000 पे M, तुरंत क्या बन जाएगा? आपका डेटा रेडी हो जाएगा। सर जी 1000 सर ब्लॉक है सर जी, स्टार्टिंग एड्रेस है ना सर, स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस, का सर। यस यस यस। आपने, अरे नाम ही कितना अच्छा भाई, कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट ने क्या किया? मेमोरी बनाई खाली, और क्या कर दिया? लोकेशन एलोकेट कर दी। सिस्टम को बता दिया देखिए लोकेशन स्टूडेंट के लिए, उसका एड्रेस S1 में ट्रांसफर कर दिया। अब
जब आप क्या करोगे, S1 डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल्स करोगे, तो मैंने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल करती है सेल्फ में उसका रेफरेंस होता है, तो क्या हो जाएगा, 1000 का रोल नंबर, 1000 का नेम एंड PCM के मार्क्स, ये काम। सर ये मेमोरी क्लियर हो गई सर। हाँ हाँ, मेमोरी तो क्रिएट हो चुकी है, अब उसके अंदर क्या किया, उस मेमोरी पे हमने रोल नंबर, नेम और PCM के मार्क्स दे दिए। सर चलिए वो अब मेमोरी देखिए, पहले से क्रिएट हो गई स्टूडेंट यहाँ पे की। क्रिएट हुई भैया, यहाँ क्रिएट हुई। ओके सर। स्टूडेंट ने क्या किया, मेमोरी ब्लॉक बनाया स्टूडेंट के लिए, उसका रेफरेंस किस में डाल दिया, S1 में। तो S1 में क्या है, 1000 है, तो 1000 किसे पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो खाली, इस समय कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन जैसे ही आप गेट स्टूडेंट करोगे, हमारा कंट्रोल कहाँ जंप कर जाएगा, गेट स्टूडेंट पे जंप करेगा, और रोल नंबर, नेम सारे उसी वो मेमोरी 1000 में। मेमोरी का पे वो फिल होने लगेगा सर फिर। यस यस। चलिए अब हमने किया S1 डॉट शो स्टूडेंट डिटेल्स, क्या होगा इससे बताओ। फंक्शन कॉल किसने किया है, S1 ने। तो मुझे बताओ सेल्फ की वैल्यू कितनी है, तो 1000 का रोल नंबर है कि नहीं है ना, तो उसका नेम प्रिंट कर देगा, रोल नंबर प्रिंट कर देगा, PCM के मार्क्स प्रिंट कर, चेक करें इसको। आगे एंटर रोल नंबर, हो गया प्रिंट। लेकिन सुनो, ये एकदम घटिया क्लास बनी, यूजलेस क्लास, क्योंकि शुरुआती है, फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा बस। अब सुनो, हैरी को लगा पीटर कितने मार्क्स कैसे आ गए, इसको लगा, हैरी को लगा पीटर कितने मार्क्स कैसे आ गए, इतने नंबर तो आने नहीं चाहिए उसके। तो हैरी ने क्या किया, S1 डॉट P बराबर -100 एंड कर दिया S1 डॉट शो स्टूडेंट डिटेल्स। चलिए अब यूनिवर्सिटी काम करती है, तो कैसे काम करें, सुनो ध्यान दो। यूनिवर्सिटी ने पीटर को रोल नंबर दिया, नेम बराबर दे दिया उसका पीटर, उसको मार्क्स दे दिया अच्छे अच्छे। हैरी को लगा नहीं, सही नहीं, क्या किया उसने, क्योंकि मैंने अभी तो बताया आप लोग, सब कुछ पब्लिक है, अभी प्राइवेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार अंडरस्कोर लगाना। तो यानी कि अभी क्या हमारी ऑब्जेक्ट सेफ है, हमारी नो ऑब्जेक्ट सेफ, सर। नो सर। हमारी ऑब्जेक्ट के डर तो रियल वर्ल्ड में कोई भी चेंज कर देगा, क्या फायदा उसका, कर दिया ना चेंज, ये देखो, ये देखो यहाँ पे नहीं होना चाहिए चेंज। तो सोल्यूशन क्या है, सबके आगे का लगा दो, प्राइवेट कर दो, इसको ये लीजिए प्राइवेट में कैसे। तो बताइए सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए, होना चाहिए, किसका नाम बदल सकते हो क्या तुम, अरे यार कॉलेज में नाम चढ़ गया तो चढ़ गया, बस नाम को बदल दो। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको, रन करें इसे, रोल नंबर, पीटर को मार्क्स मिल रहे हैं, उतने मार्क्स मिल रहे हैं, हैरी ने चेंज किए मार्क्स, कितने कर दिए, -100, देखते हैं क्या होता है। अच्छा एरर नहीं आई, हैरी को लग रहा है हो गया अपना काम, पर काम हुआ नहीं है, ठीक है समझ में आ गया। तो इट मींस दैट यस कि सर। आप क्या क्या कर सकते हो बेटा, कि यहाँ पर डेटा को अगर चाहते हैं चेंज ना कर पाए कोई भी, तो क्या कर देंगे, इसे प्राइवेट कर देंगे। समझ में आ गया बेटा, प्राइवेट पब्लिक का डिफरेंस। सिंपल सा यस सर। एग्जांपल था, यस मैंने आपको थोड़े से फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करके करेंगे हम। अच्छा सुनो, थोड़ा काम जल्दी जल्दी होगा इसके अंदर, है ना, बड़ी बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसे छोटे लॉजिकल प्रोग्राम्स तो आप बना लोगे, बिकॉज अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई रिजल्ट तो बता दूंगा कैसे बनाना है, लेकिन असाइनमेंट्स बहुत मिलेंगे इसके अंदर, और वो चेक भी करेंगे हम। अभी क्या कहानी है असाइनमेंट्स की, आपको हो गए, लिस्ट के कितने हो गए,
अब पूरे तो हो मेरे गए। ख्याल से 100 में से 70-80 तो हो गए होंगे, हाँ सर। खत्म कर दिए। सर लिस्ट स्ट्रिंग टपल ये हो गया सर, एक डिक्शनरी के बचे हैं थोड़े। चलो अब क्लास में डिस्कस करता हूँ कितना कहाँ तक पहुंचे तुम। यस सर। कल सभी क्लास है। सर हेलो हाँ हाँ बेटा बोलो। सर, मैं कल आ नहीं पाऊंगा, कल अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्लास सर। कल मेरा कोई बात नहीं। टेस्ट है दरअसल कोई बात नहीं बेटा, वीडियो देख लेना। कंपनी का। तो इतना अच्छा फीचर दे रखा है वीडियो का, वीडियो डाउनलोड करना हाँ, बहुत सर अच्छा। सर आप अकाउंट तो ब्लॉक नहीं कर दोगे ना? नहीं अकाउंट ब्लॉक नहीं। ठीक है सर। सर हाँ सर कल मेरा सर टीसीएस का एग्जाम था सर, प्रोग्रामिंग का एक अरे क्वेश्चन तुम लगा एग्जाम दो, सर तुम्हारे बस। पास वीडियो है ना, देख लेना यार, तुम क्या दिक्कत है। सर एक क्वेश्चन लगा सर बस टीसीएस का। हाँ सर टीसीएस का बस एक क्वेश्चन लगा सर मेरा प्रोग्रामिंग का सर, 2 में से। ठीक है, चलो अभी तो मेरा दूसरा बैच है, फिर कल बात करते हैं, ठीक है ना। यस सर, यस सर।